आप सभी का स्वागत है याज एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ख़ास तौर पे अभी आपके फॉर्म अप्लाई करने में जो आपको अपने जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको लेके कई सारी जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, जो भ्रम की स्थिति थी वो बनी हुई थी, जिसको देखते हुए खुद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से भी जो नोटिस है वो जारी किया गया और इसको लेके सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में ही डिटेल से बता दिया। यहाँ पे खास तौर पे बात करने वाले हैं जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं, जो कि इस ईयर के पास आउट है और इसके साथ ही वो भी जो कि इससे पहले पास आउट हुए हैं, 1-2 साल पहले पास आउट है लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल हम आपको विस्तार से बता देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो जो आपको स्टेप लेने होंगे सारी चीज़ें हम आपको एक करके कवर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए जो कि सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले तो कहा गया कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है, यानी कि आपको अपनी जो लास्ट ईयर का मार्कशीट है आपको उसे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे कई सारे छात्र छात्रा इसको भी लेकर परेशान है कि उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड किया तो क्या वो इसे अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको कवर कर देंगे। इसके साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर आपके पास स्नातक की उपाधि यानी कि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको प्रोविजनल जो होता है वो स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी तथा अभिलेखों की शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि एक बात यहाँ पे साफ कहा गया कि अगर आपके पास स्नातक की उपाधि उपलब्ध नहीं होती है तो फिर आपको अपना जो प्रोविजनल है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो खास तौर पे जो अभी इस ईयर के पास आउट छात्र छात्रा हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जो पिछले साल पास आउट हुए उनके पास अगर डिग्री नहीं है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पे क्या करके बात करते हैं, सबसे पहले बात किया जाए कि आपकी तो यहाँ पे सबसे पहला वाला ही जो पॉइंट है उसको हम पूरी तरीके से विस्तार से क्लियर करते हैं और बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो फिर अलग अलग वीडियो जाके ढूंढते रहेंगे, देखते रहेंगे और आपकी कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए बिना वीडियो स्किप किए जो जो बातें आप लोगों के लिए जरूरी है हम उसको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ भर्ती बोर्ड से ही जानकारी लेके आपको बता रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया कि अगर आपकी स्नातक की जो अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, इसमें यह है कि जो भी इस ईयर के पास आउट है यानी कि अभी आपके कुछ दिन पहले रिजल्ट जारी किए गए हैं, अभी महीने भर पहले आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं, तो आप लोगों के पास जो पीडीएफ में आपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपने रिजल्ट को डाउनलोड किया होगा तो उसको भी यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में ही आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो पिछले ईयर के पास आउट होंगे या फिर इससे पहले के जो पास आउट होंगे उनके पास उनका ओरिजिनल मार्कशीट रिजल्ट का होगा तो आप लोग अपने ओरिजिनल मार्कशीट की पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जो इस ईयर के पास आउट होंगे वो लोग केवल जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके रिजल्ट डाउनलोड किया होगा उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनके पास भी डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल आपके अपलोड करना होगा, जहाँ पे भी आपको डिग्री लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप लोग प्रोविजनल अपलोड कर दीजिए। प्रोविजनल कैसे बनवाना होगा, किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में अपने यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज से ले सकते हैं तो उसको भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हम आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके किस तरीके से प्रोसेस करना है वो बता देते हैं और ऑफलाइन का भी बता देंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक नहीं देखने को मिल रहा है तो ऑफलाइन किस तरीके से बनता है वो भी हम आपको सारे स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपके ऑनलाइन प्रोविजनल अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। आने के बाद से यहाँ पे आपको स्टूडेंट कॉर्नर पे चले जाइएगा। यहाँ पे हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारी चीजें बता रहे हैं। बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते होंगे आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको स्टूडेंट कॉर्नर या फिर एग्जामिनेशन वाले पे चले जाइएगा। वहाँ पे आपको पीडीसी यानी कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही माइग्रेशन के सर्टिफिकेट सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोगों को पीडीसी चाहिए यानी कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि एक नया पेज सामने आ जाता है जहाँ पे आपको सबसे पहले फीस पेमेंट करना होता है और उसके बाद से आपके बाकी जो डिटेल होते हैं वो आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करने के लिए सबसे पहले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके जहां से फीस पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिलअप करना होगा। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आप सबमिट करेंगे। उसके बाद से आपको ड्यू नंबर मिल जाता है और ड्यू नंबर मिलने के बाद से सेकंड स्टेप आप फॉलो करेंगे जहाँ पे ड्यू नंबर देते हुए डिटेल देते हुए आपको सबमिट करना होगा और आगे की आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप करना। फिर आपके तकरीबन हफ्ते भर का टाइम लगता है और आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है फॉर्म अप्लाई करने को लेकर या इसके बारे में और जानकारी चाहिए आपको अपने यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उस पर आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहें तो अपने कॉलेज से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो भी आ जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि डायरेक्ट जो भी काम करना है, खासतौर पे जो आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है उसके लिए आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही संपर्क कीजिए।
कई बार ये होता है कि कॉलेज की जो लापरवाही वगैरह है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर आपके कॉलेज की तरफ से अच्छे से रिस्पॉन्स किया जाता है तो डायरेक्ट आप लोग अपने कॉलेज से भी बात कर सकते हैं, वहाँ से भी जो आपके काम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जिनके भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी लिंक देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों के पास यही ऑप्शन होगा कि आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफलाइन माध्यम में ही जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाता होगा। तो डायरेक्ट आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में संपर्क कीजिए, उनसे सारी बातें कहिए कि अभी आपको यूपीएसआई का फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और इससे कम भी लगता है, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी किस तरीके से वर्क करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 3 से 4 दिन में भी मिल जाता है, कई बार 1 हफ्ता भी लगता है, लेकिन 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसलिए हम आपको 1 हफ्ते का ही टाइम बोल रहे हैं। बाकी आपके यूनिवर्सिटी की ओर से अगर अच्छे से रिस्पॉन्स किया जाता है, काम किया जाता है, तो 3 से 4 दिन में ही आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो सारे काम आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो इसलिए खास तौर पे आप लोग चाहे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करें, ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करें, आप बिल्कुल अपने प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन आपके यूपीएसआई के फॉर्म के डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर नहीं होनी चाहिए। जो सारी चीज़ें थी जिसको लेके हमने पिछले वीडियो में भी डॉक्यूमेंट को लेकर सारी चीज़ें विस्तार से बताया, और इसमें आपके पास अगर डिग्री और मार्कशीट नहीं है उसको लेकर भी हमने सारी चीज़ें विस्तार से बताने की कोशिश की है। बाकी अगर आपके कोई सवाल होते हैं, कोई चीज़ें अभी भी अगर छूट गई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना के सारी चीज़ें आपको विस्तार से बता देंगे। और अगर आपको लिंक नहीं मिलता होगा जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम वो भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल होगा बस अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे सवाल कर लीजिएगा। बाकी जो भी जानकारी हो हमेशा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें।